राधे कृष्णा बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो ये राज्य द्वारा अनुसरणीय होते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? 36 में कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। जो अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी, राज्य के बारे में बताया गया था, तो उसी वो नीति निश्चित तत्वों के लिए भी लागू होगी। अगला है अनुच्छेद 37। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में जो तत्व दिए गए हैं विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। विधि बनाते समय जो अनुच्छेद भाग 4 में जो नीति निषेध तत्वों के जो नियम दिए गए हैं, उनको विधि बनाते समय राज्य उनका ध्यान रख के ही विधि बनाएगा, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में नहीं इसमें चर्चा हो सकती इसकी। अगला क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाया जाए सबके कल्याण के लिए हो, सबका हित हो उसमें। ऐसी व्यवस्थाएं राज्य का कर्तव्य है कि वो बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति। तो 39 क में क्या है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 क में को जोड़ा गया था 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 41, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 40 में क्या था? ग्राम पंचायत। 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, राज्य क्या काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता उनकी हेल्प करेगा हर चीज़ में, उनके लिए नियम विध बनाएगा जो भी। तो 41 में क्या है? काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 में क्या है? काम की न्याय संगत मानवोचित दिशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध करेगा। मानवोचित दशाओं जो भी मानव के लिए उचित कार्य होंगे वो उन्हें करेगा और प्रसूति सहायता का भी उपबंध करेगा 42 में। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जैसे 41 में क्या कहा गया था? 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन हो गया, ग्राम पंचायतें बन गई। उसके बाद में भाई काम कुछ तो दिया जाएगा ना लोगों को। तो 41 में क्या दिया गया है? काम, शिक्षा और लोक सहायता। एक राज्य सरकार देगी काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या कहा है? 42 में न्याय संगत जो काम है, काम की न्याय संगत न्यायोचित काम और मानवोचित दशाओं का तथा पशुजात का उपबंध, मानव के लिए जो उचित कार्य हैं उनके प्रबंधन के बारे में कहा गया है। तो 43 में कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, काम, शिक्षा 41 में और लोक सहायता, 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा पशु सहायता का उपबंध। अगला 43 का में उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना, ये भी सुनिश्चित कर दिया कि उद्योगों में जो कर्मकार हैं, काम करने वाले हैं, वो उसमें भाग लेंगे। अगला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उपबंध किया गया। अगला है अनुच्छेद 45, आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये 86वीं संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। तथा अनुसूचित जनजाति 46 में क्या है? अनुसूचित जनजाति SC ST और दुर्बल जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्गों के जो लोग हैं, उनको शिक्षा और आर्थिक लाभ, आर्थिक सहायता उनको देना, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य उनके लिए उपबंध करेगा। अगला है पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक कल्याण और स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। 43 में क्या है? पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक कल्याण और लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य।
43 में। अगला 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। अगला है 48 का क, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48 के क में क्या है? पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का कर्तव्य राज्य का होगा। अगला 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अगला क्या है? 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अलग कर दिया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 1951 में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।